हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट। फिज़िक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आता है लिमिट क्या होती है, क्योंकि लिमिट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स है वो अच्छी तरह जब भी समझ में आते हैं जब हमें लिमिट का पता चलता है कि लिमिट क्या होती है। तो लिमिट को शब्दों में बताना तो बहुत ही मुश्किल है। लिमिट तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है इसको समझाना। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उस एग्जांपल की सहायता से हम देखेंगे। जैसे कि कोई आपसे कहे भाई रेक्टेंगल का एरिया बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल का एरिया होगा L/B। ठीक है। कोई आपसे पूछे भाई सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे अगर सर्कल की रेडियस r है तो इसका एरिया होगा πr²। कोई आपसे पूछे कि भाई ये सर्कल का जो एरिया है ये πr² कैसे आया, तो आप कहोगे कि पता नहीं भी कहाँ से आया। तो इसको ये एरिया को थोड़ा समझने के लिए आज हम कुछ इसमें एक्टिविटी करते हैं कि ये πr² कैसे आया। और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम 2πr। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम कि भाई सर्कल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ और ये जो आर्क्स हैं इन चारों को हम दोबारा रीअरेंज करते हैं तो आपका ये बनेगा ऐसा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सर्कल थोड़ा अजीब शक्ल का बन गया देखो। लेकिन एक बात तो फिक्स है, जितना इसका एरिया है इस सारी आकृति का उतना ही एरिया इसका भी है। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी यार, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी बताओ कितनी है। क्योंकि ये तो हाफ है, नीचे हाफ है ऊपर हाफ है, तो पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। तो ये इसको ये कितनी होगी πr। ठीक है। अब देखो थोड़ा अजीब लग रहा है। इसको भी मैंने कितने इसके टुकड़े करे 4। अब मैं इसको करता हूँ 8। और ये जो आर्क्स बनी है इनको दोबारा रीअरेंज करते हैं। तो अब देखोगे आप तो ये बनेंगी ऐसी। ये बनेगी ऐसी, इनको दोबारा अरेंज करते ही हूँ। वन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखो जो ऊपर जो ये इतना गैप था ये थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मेरे स्कूल के आपको बरामदे दिखाई दे रहे होंगे थोड़े, इनका थोड़ा ये कम होता चला गया ये। ठीक है। तो ये दूरी तो रहेगी πr और ये क्या रहेंगी r। ठीक है। अभी एक काम और करेंगे। इसके हमने कितने कर दिए 8। उसके बाद इसके हम करते हैं 16। तो जब इसके हम 16 टुकड़े करेंगे, ये हो गया आपके 8 10 12 14 16। ठीक है। और जो उनको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो आपकी आकृति बनेगी कुछ इसी हिसाब से। ये हो जाएगी आपकी ये बन जाएगी ऐसे। तो देखो जो स्टीपनेस थी वो कम होती चली गई। इसमें पहले कितना ये होल था, इसमें थोड़ा कम हुआ, इसमें और भी कम हुआ। कितने कर दिए हमने ये 16। ये लेकिन ये रहेगी वही πr और ये नहीं यार। तो आप एक बात देखो, मैं इस सर्कल को जितने टुकड़े करते जा रहा हूँ उतना उतना ये थोड़ा सिस्टम से आने की कर रहा है। उसके बाद मैं इसके कर दूँ 32 और 32 करने के बाद आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा।
ये हो जाएगी आपकी पाई आर, ये आर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर अब समझना शुरू करो कि पहले हमने इसके 4 टुकड़े करे तो ये इतनी थी, फिर थोड़ा डाउन आया और भी डाउन आया, फिर उन्होंने 32 करी। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दो। इनफाइनाइट वैसे पॉसिबल नहीं होता है कि इसके हम इनफाइनाइट टुकड़े कर दें, इतने टुकड़े कर दें जिनकी गिनती ना करी जा सके और फिर उनको ऐसे हम जमा करें। लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं, सोचने में कुछ नहीं जाता है, सोच के इनको हम एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। तो जब हम सोचेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे जो इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट है वो लेके आए हम। तो लिमिट का मतलब लिमिट की सहायता से हम कोई भी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो अब जैसे हम कहें कि भाई इसके कितने टुकड़े करे थे बताओ, शुरू में 4, बाद में कितने कर दिए इनफाइनाइट। तो लिमिट कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए काम आता है। तो ये है लिमिट की कहानी। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी इसको तोड़ते हुए जाओ। पहले 4 तोड़े, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128, 256, कितने भी टुकड़े करो, इतने टुकड़े कर दो बारीक 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 कि जिनकी गिनती भी नहीं हो सके। और जब गिनती भी नहीं हो सकती, जो जैसे वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं। वैसे तो देखो 16 में ही हमारा काम हो गया। पहले इतना था गैप, फिर कम हुआ और कम हुआ, 32 में और कम हो गया। अब देखो उसके बाद थोड़ी स्ट्रेट लाइन से नहीं आ गई। तो इनफाइनाइट कर दो, सोच लो, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा ये। लेकिन अगर मान लो हम सोच लें तो अब देखो क्या बिल्कुल ये जो थोड़ा थोड़ा गैप था ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन गई, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इनका हमने निकाला वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो इनफाइनाइट जो इन्फिनिटिव की जो बात है वो प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है। प्रैक्टिकली तो बहुत ही पेनफुल है कि इसके हम इनफाइनाइट टुकड़े करें फिर उनको बारीक बारीक लगाएं। जैसे आपने किसी मुड्ढे के अंदर देखा होगा, जो बैठते हैं मुड्ढा, उसके अंदर ऐसे ही फंटे लगे हुए होते हैं लकड़ी ये के, और दूर से हम देखते तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे वो सोचो कि जैसे ये बना दिया ऐसे ही हो गया वो। तो ये था भाई लिमिट का कॉन्सेप्ट कि किसी चीज़ के इतने छोटे टुकड़े कर दो कि वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। तो लिमिट की सहायता से हम ये अपनी मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो भाई ये था थॉट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट कि लिमिट क्या ज़रूरत पड़ती है। लिमिट हमें प्रॉब्लम सोल्व करने में हमारी मदद करती है। आगे जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताएंगे उनमें इसको दोबारा एक बार बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक्स।